मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुत्ते को हर रोज रोटी डालते हैं। रोटी डालते वक्त उनके मन में क्या चल रहा होता है, वह अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप कुत्ते को रोटी दया भावना से डाल रहे हैं, उसका पेट भरने के लिए डाल रहे हैं, तो यह अच्छी बात है। अगर आप कुत्ते को रोटी इसलिए डाल रहे हैं कि आपके बुरे कर्म कट जाएंगे, तो आज आपको इस वीडियो को पूरा सुनना होगा। आज हम बहुत सी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आप कुत्ते को रोटी डालते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान आपके इस कार्य को कैसे देख रहे हैं? क्या वो सच में खुश होते हैं? क्या ये सेवा है या कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ सौदा? क्या आप दया से दे रहे हो या आपको कोई डर सता रहा है? क्या आपके दिल में प्रेम है या मन में हिसाब किताब चल रहा है? अगर रोटी डालने से ही कर्म कट जाते, तो फिर जिंदगी में दुख क्यों खत्म नहीं होते? क्यों वही परेशानियां बार बार सामने आ जाती है? क्यों मन को शांति नहीं मिलती? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सच को जाने बिना ही ऐसा कर रहे हैं? क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही चल रहे हैं? आज की यह साखी आपके विश्वास को हिला सकती है और एक ऐसा सच दिखाएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। संजय जी, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आप यह जरूर बताएं कि आप भी कुत्ते को रोटी डालते हैं। अब बढ़ते हैं साखी की तरफ। एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश देखने में बहुत सीधा साधा लगता था, लेकिन अंदर से वह बहुत चालाक और स्वार्थी इंसान था। उसकी आदत थी झूठ बोलना, लोगों का फायदा उठाना, गरीबों का हक मार लेना और पीछे से दूसरों की बुराई करना। लेकिन एक चीज वह रोज करता था, हर सुबह उठकर कुत्तों को रोटी डालता था। गांव वाले उसे देखकर कहते, वाह रमेश जी, आप तो बहुत पुण्य कमा रहे हो। और यही सुनकर रमेश के अंदर एक विश्वास बैठ गया, मैं चाहे जो भी गलत करूं, कुत्तों को रोटी डालकर मेरे सारे पाप कट जाएंगे। एक दिन रमेश के गांव में महान संत आए। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी और उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता। गांव के लोग उस संत के पास जाकर अपने सवाल पूछने लगे। रमेश भी गया, लेकिन उसका सवाल थोड़ा अलग था। उसने पूछा, महाराज जी, मैं रोज कुत्तों को रोटी डालता हूँ, इससे मेरे पाप तो कट ही जाते होंगे। संत उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुझे जवाब दूंगा और साथ में कुछ रोटियां भी लेकर आना। सुबह सुबह संत रमेश को लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर चले गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा, एक कुत्ता घायल पड़ा था। उसके शरीर से खून निकल रहा था। संत ने रमेश से कहा, जा उसे रोटी खिला। रमेश ने रोटी निकाली और कुत्ते के आगे डाल दी। कुत्ते ने रोटी सूंघी, लेकिन दर्द से कहराता रहा। उसने रोटी नहीं खाई। संत बोले, अब क्या करेगा? रमेश बोला,
महाराज जी, मैंने तो रोटी दे दी, अब यह खाए या ना खाए, मेरी जिम्मेदारी खत्म। संत ने रमेश की आंखों में देखकर कहा, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। संत बोले, रमेश, तूने रोटी दी, लेकिन दया नहीं दी। तूने भोजन दिया, लेकिन प्रेम नहीं दिया। तूने कर्म किया, लेकिन भावना नहीं दी। क्या तुझे लगता है भगवान को सिर्फ तेरी रोटी दिखाई देती है? नहीं, उन्हें तेरे दिल की भावना दिखती है। रमेश थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा, लेकिन महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि कुत्तों को रोटी डालने से पाप कटते हैं। संत ने गहरी आवाज में कहा, लोग क्या कहते हैं, उससे सच्चाई नहीं बदलती। अगर सिर्फ रोटी डालने से कर्म कट जाते तो सबसे ज्यादा रोटियां डालने वाले लोग सबसे पवित्र होते। संत ने रमेश को अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए अपनी आंखें बंद की और रमेश को अपने हाथ पर हाथ रखने को कहा और दोनों आंखें बंद करने को भी बोला। अचानक रमेश को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने ही जीवन के दृश्य देख रहा हो। उसने देखा, वह एक गरीब आदमी का पैसा छीन रहा था। वह एक मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं दे रहा था। वह झूठ बोलकर किसी को धोखा दे रहा था। फिर उसने आगे देखा, वह कुत्तों को रोटी डाल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दया नहीं थी, बल्कि एक हंकार था। देखो, मैं कितना पुण्य कर रहा हूँ। रमेश को अपने अंदर के अनुभव में संत की आवाज सुनाई दी, रमेश, यह तेरे कर्म है। हर कर्म का हिसाब है। कोई भी कर्म किसी दूसरे कर्म को काट नहीं सकता। संत बोले, समझ ले, कर्म कोई हिसाब किताब की दुकान नहीं है। यहाँ तू पाप करके पुण्य से बैलेंस कर ले। अगर तू किसी का दिल दुखाता है तो उसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। और अगर तू किसी भूखे को प्रेम से खाना खिलाता है तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। लेकिन दोनों अलग अलग खाते हैं, एक दूसरे को खत्म नहीं करते। रमेश का हंकार टूटने लगा। अब रमेश की आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, तो महाराज जी, मैं क्या करूं? मेरे इतने बुरे कर्म हैं, क्या उनका कोई उपाय नहीं? संत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उपाय है, लेकिन वह रोटी डालना नहीं है। सच्चा उपाय है अपने कर्म बदलना, अपने अंदर सच्चा पश्चाताप लाना और गुरु की शरण में आना। जब इंसान सच में बदलता है तब ऊपर से भी दया होती है। संत ने कहा, आज से तू सिर्फ रोटी नहीं डालेगा, तू सेवा करेगा। अगर कुत्ता घायल है तो उसका इलाज करेगा। अगर कोई भूखा इंसान है तो उसे खिलाएगा। अब रमेश ने सच में अपने जीवन को बदलना शुरू किया। उसने जिन लोगों का पैसा मारा था उन्हें वापस दिया, जिनसे झूठ बोला था उनसे माफी मांगी, गरीबों की मदद करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर से हंकार खत्म होने लगा। अब जब वह कुत्ते को रोटी डालता था तो उसके दिल में सच्ची दया होती थी। कुछ समय बाद गांव वाले अब सच में उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन इस बार कारण अलग था। अब वह सिर्फ
दिखावा नहीं कर रहा था, वह अंदर से बदल चुका था। एक दिन रमेश फिर संत के पास गया। उसने कहा, महाराज जी, अब मैं समझ गया हूँ। कुत्ते को रोटी डालना गलत नहीं, लेकिन उससे कर्म नहीं कटेंगे। संत मुस्कुराए और बोले, अब तू सच के रास्ते पर है। संगत जी, कुत्ते को रोटी डालना एक अच्छा काम है, यह दया है, लेकिन इसे कर्म काटने का साधन समझना, यह बहुत बड़ा भ्रम है। कर्म कैसे करते हैं? सच्चे पश्चाताप से, अपने जीवन को बदलने से, गुरु की शरण से और सच्ची भक्ति से। रोटी डालने से पेट भरता है, लेकिन कर्म नहीं कटते। कर्म तब कटते हैं जब दिल बदलता है और इंसान सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ता है। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।